क्या हाल जी? बढ़िया, जिंदा हो? इंडिया! यश तो इंडियन फुटबॉल को कवर करता ही नहीं, यूरोपियन फुटबॉल में मराता रहता है अपनी। थोड़ा ध्यान दे ले, जागरूक कर ले थोड़ा। अब करेंगे ना। अब वक्त आ चुका है। इंडियन नेशनल कैंप लग चुका है। जी हाँ, आफ्टर एक बहुत बड़ी आईएसएल सीजन, काफी सक्सेसफुल, फिर से व्यूअरशिप बड़ी मतलब बड़ी होगी ऑब्वियसली। इंटरेस्टिंग टैलेंट्स इमर्ज हुए, एक गुड फुटबॉल टीम जीती, एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल टीम जीती। सर्खियो लोबेरा एक्स लामासिया एकेडमी कोच, पोजीशन फुटबॉल बिल्डअप करना, विद द बॉल खेलना, ये फ्यूचर है इंडियन फुटबॉल का। ये अट्रैक्टिव फुटबॉल देखने में मजा आता है ना। हो तो गए वो पुराने स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के 4-4-2 डिफेंसिव वाले दिन। अब ईगोस्टी मैच आ चुका, अब कुछ खेलते हैं। अब इन्वोग्रेट करते हैं यंग प्लेयर्स को जो इमर्ज हुए हैं हैदराबाद के, नॉर्थ ईस्ट के, मुंबई के। अब कति भाई टिकट आकर मुझे चाहिए। तो मेरी गलती नहीं कि मैं इंडियन नेशनल टीम को इतने टाइम बाद कवर कर रहा हूँ, क्योंकि द लास्ट टाइम द कैंप हेल्ड जब हुआ था 19 नवंबर 2019 में। जी हाँ, उसके बाद आईएसएल सीजन चला बबल में। बाय द वे, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज, काफी स्पोर्ट्स वाले लोगों ने, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट अपलोड किया है एआईएफएफ को। जी हाँ, जिसको काफी लोग क्वेश्चन भी कर रहे रिगार्डिंग द व्यूअरशिप की, यूरोस्पोर्ट में मैच आ रहा है, स्टार स्पोर्ट पे क्यों नहीं आ रहा है, वो सब चीजें जो एक अलग बिल्कुल कॉन्वर्सेशन है। बट द वे एंड द इंप्रेसिव वे, विदाउट एनी बकचोदी, मतलब काफी लोगों ने कंप्लेन की कि रेफरीज अच्छे नहीं थे। आईएसएल सीजन वेंट ऑन अच्छी तरह, डिस्पाइट एक बबल में, वो सब चीजें काफी बोरिंग वर्ड है, बट स्टिल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एआईएफएफ। मुझे पता है काफी क्रिटिसिज्म हमारा एआईएफएफ के पास, मुझे पता है, बट स्टिल हर कोई हाथ में आता कि हाँ वो तो करते नहीं, बट उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया। प्लीज। तो आज की तारीख से ऑलमोस्ट 16 महीने पहले इंडिया प्लेड ओमान को ही, जी हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, जिसमें 1-0 से हार गई थी। उस स्क्वाड में, और जो स्क्वाड इस बार फील्ड किया ईगोस टीम मैच ने, नॉट डिफरेंट चेंजेस फर्स्ट टीम 11 में, नॉट डिफरेंट चेंजेस। 6 बंदे अपना नेशनल टीम डेब्यू कर रहे थे। 20 साल का आकाश मिश्रा लेफ्ट हैंड साइड में, 20 साल के सुरेश वांगजमन जैक्सन सिंह, हु स्कोर्ड ऑब्वियसली गोल, अपना अंडर 17 वर्ल्ड कप में पहला ऑफिशियल गोल इंडिया का, ठीक है। बिपिन एंड मनवीर, टू ऑफ द बेस्ट इंडियन सुपर लीग प्लेयर्स, लिटरली वर प्लेइंग टुगेदर। क्रॉस भी दिया, काफी तगड़ा गोल था, ठीक है, काफी मजा आया, ठीक है। चिंगलेन सेना, 24 साल का हैदराबाद का डिफेंडर, नॉर्थ ईस्ट बंदा है, बट स्टिल प्लेइंग अलॉन्ग साइड संदेश जिंगन, मजा आ गया। एक यंग टीम है, ठीक है, पहली बार आ रही है, बट कोई बात नहीं, मतलब कर लेगा। ईगोस मैच तो फिलॉसफी रखता है वो। अगर तुम्हारी कंट्री की लीग में एक ऐसी टीम जीतती है जो गुड फुटबॉल रिप्रेजेंट करती है, तो कम ऑन, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेशनल टीम कोच के एंड सर्क्यू लोबेरा के थॉट्स अलाइन करेंगे, एंड दिल प्ले पोजिशनल फुटबॉल, दिल प्ले बिल्डअप करेंगे, गोलकीपर को यूटिलाइज। तभी तो खेल रहा अमरिंदर ऑफिस, तब गुरप्रीत सिंह संधू खिला लो फिर। कम ऑन इंडिया, अब तो लिटरली ट्रायंगल दिखा दो, नंगे ट्रायंगल दिखने चाहिए, मजाक नहीं कर रहा। फुटबॉल देखना, पोजिशन जा भी आ जाए यहाँ पे। जी हाँ 5-4-1। ओमान बढ़िया टीम है, मतलब ओमान अच्छी टीम है, काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो अपना वर्ल्ड कप क्वालिफायर ग्रुप है उसमें सेकंड है, कतर के बिहाइंड। 4-5 साल में 4-5 मैनेजर चेंज कर चुके, इनकंसिस्टेंसी है। 81 रैंक है वर्ल्ड में, ठीक है, बट रैंकिंग का फर्क पड़ता है, लड़ाई फर्क पड़ता है ना। मतलब हरा सकते हैं इंडिया ऑब्वियसली। ये अलग बात है कि 6 बार इसको लास्ट टाइम फेस करने के बाद ओमान को बस एक बार एक क्लीन शीट मिली तमीज से, बट स्टिल ओमान क्या कर लेगी। उसके अगेंस्ट भी 5-4-1 सिस्टम, डिफेंसिव फर्स्ट हाफ में, भाई डिफेंड भी नहीं हो रहा था। रोलिन बोर्जेस पेनल्टी दे रहा है, उस पर गिर रहा है, लिटरली हाफ चांसेस इतनी ज्यादा क्रिएट करी, 7 हाफ चांसेस क्रिएटेड फर्स्ट हाफ में, लिटरली गोल हो सकते थे 3-4 रन इजिली, डिस्पाइट ऑफ बीइंग कॉम्पैक्ट एंड काउंटर प्रेस करना, जो सेम कतर के अगेंस्ट किया था अपना क्वालिफायर में ऑब्वियसली। स्टिल इट वाज नॉट वर्किंग। तो ये क्या बकचोदी है। फिर मुंबई का जीतने का फायदा क्या हुआ? फिर क्या फायदा हुआ अपुया का, रोलिन बोर्जेस का, रेनियर का, जो होल्डिंग मिडफील्डर डेवलप हो रहे हैं। आदिल खान लिटरली बॉल प्रोग्रेशन कर रहा है गोवा के साथ, फायदा क्या हुआ जब नेशनल कोच इसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। नेगेटिव कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की दूसरी आत्मा, इससे बड़े वही था। कम से कम कुछ और टाइम तो लगता नहीं और चीजों को चेंज करने का। 10 गेम हुई है ईगोस टीम मैच की, बस एक गेम जीती है अगेंस्ट थाईलैंड, बस किंग्स कप में, बस और कुछ नहीं हुआ बिल्कुल। चेक करो भाई, ऐसा कुछ फ्यूचर है? नेगेटिव कोच फिर से क्या फ्यूचर है भाई? पोजीशन फुटबॉल खेलना, कुछ ब्यूटीफुल दिखा दो प्लीज। I'm not big fan of Abbas's football. Pick up the ball and start playing or showing up. So many shoots on goal. That's ATK I would like to see more. Not ATK which will try to find each way to put a long ball to Krishna and then picking up second ball and doing something there, because they have much more possibility as a team, as a group of players, to play much better football. As it seems for me now, they were just impressed with the results. That's the main target. Result. And I was more enjoying this season in football, which was presented by Goa, by Mumbai, by Hyderabad, Northeast, under Khalid. That's the way how we can improve
Indian players also. If you see the ball possession and the pass accuracy in 8AK, it's not looking good, but the result is there, which justifies the work of the coach and head down. जी हाँ, तो काफी अच्छी एक्टिंग कर ली मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हर एक टिपिकल फैन आफ्टर सीइंग टीम्स लाइक हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट, मुंबई, आईएसएल में पोजीशन फुटबॉल, फॉरेन कोचेस, बट लोबेरा के पास तो बूमू था ना, जाहू ड्रॉप कर था, क्या बात कर रहे हो, लेफॉन्ड्रे गोल दाग रहा है, डिफेंडर देख रहे हो, मुर्तादा फॉल, हेर्नान स्पेनिश फुटबॉलर मेसी के अगेंस्ट खेल चुका, कम ऑन, उसके पास अलग टीम है, व्हाई वोंट ही प्ले? अगर ईगो सिमैच भी उस टीम का कोच होगा और उसको भी सिटी वाली चीजें होंगी, सिटी ग्रुप एसोसिएट होगा, अच्छी रिक्रूटमेंट मिलेगी, गोवा के बंदे 5-6 वो ले आएगा, ईगो सर्खियो लोबेरा, तो व्हाई वुड ही नॉट प्ले पोजीशन फुटबॉल? व्हाई वुड ही नॉट प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल? व्हाई वुड ही नॉट कीप द बॉल? वो सब बकचोदी है ना। स्टार्ट विद द गोलकीपर इज द फर्स्ट अटैकर, वो सब हरकतें है ना। बट इंडिया में अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो 16 महीने के बाद ऑलमोस्ट एक कैंप लगने का, एंड नेशनल कोच के पास कोई भी टाइम ना होने का, कुछ ट्रेनिंग कराने का, लिटरली हफ्ते मिलना बस, सिंपल सी, एंड इतने यंग प्लेयर्स को लाना, 12 अनकैप्ड प्लेयर्स को फील्ड करना, मतलब स्क्वाड में लाना, एंड इफ यू एक्सपेक्ट कि पोजीशन फुटबॉल, भाई ना, कतई भी ना होने वाला, हाथ जुड़वा लो लिटरली। मैंने काफी नेगेटिविटी देखी लिटरली ट्विटर पे, मैं छोड़ दूंगा उस चीज बकचोदी को, बट स्टिल काफी नेगेटिविटी देखी कि क्या वही ईगो सी मैच क्या कर रहा है, बिपिन सिंह तो लेफ्ट विंगर है, उसको राइट पे क्यों खिला रहे हो, कहाँ गया अपुया को क्यों नहीं लाए, इतने लेट क्यों ला रहे हो बंदों को, रेनियर कहाँ गया, मतलब काफी लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्यों चिंगलन सेना खेल रहा है, आदिल खान कहाँ है, बैक 3 खिला लो, पता नहीं क्या क्या चीजें, सजेशंस आ रहे थे हमारे फैन से, बट हमें इन चीजों को भूलना पड़ेगा, अब फिर वैसा कुछ काम बनेगा नहीं, वरना क्या 10 गेम हुई है इस मैनेजर को, इसको भी सैक कर दोगे तो क्या सीन बना। मुझे पता है पीपल स्टिल क्वेश्चन ईगो सी मैच, एंड हाँ क्वेश्चन करना बनता है, बट अगर इन दो फ्रेंडलीज को तुम जज कर रहे हो अगेंस्ट यूएई एंड ओमान, ये फ्रेंडलीज हैं, जी हाँ, दोनों बढ़िया टीम है, ठीक है, काफी बढ़िया टीम है दोनों, अच्छी में सही, पर अगर तुम एक्सपेक्ट करो कि भाई अब यहाँ पे फुटबॉल फिलोसफी देखने वाली, आई थिंक इज रॉन्ग, आई थिंक गलत अप्रोच है। अगर 12 अनकैप्ड प्लेयर्स, इट्स अबाउट इन्वोगरेटिंग उन प्लेयर्स को, इट्स अबाउट कि कैसे आकाश मिश्रा 20 साल का, जो द मोस्ट मिनट्स लिए उसने आईएसएल में, कितना यंग प्लेयर होकर लेफ्ट बैक, लेट्स सी हाउ ही पैन्स आउट नेशनल टीम में, देखते हैं इंटरेस्टिंग क्या, लेट्स सी हाउ लेस्टन कोला को जो भी डस, लेट्स सी बिपिन, काफी टाइम बाद बिपिन है ऑब्वियसली, इतना तगड़ा सीजन, लेट्स सी हाउ, तो जादू की छड़ी नहीं है, यू गो बिल्कुल अलग कन्फाइनमेंट में, तुम बबल छोड़ के यूएई, मुझे पता मैं इतनी सिंपैथेटिक उनके लिए नहीं हो रहा, मेरे चाचा के लड़के नहीं हो, बट स्टिल आई थिंक अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ब्यूटीफुल फुटबॉल, उस सोच को हटा दो इन 2 गेम्स में स्पेशली, एंड अगर तुम खुद सोचो, अगर ओमान वाली गेम में जिस हिसाब से ओमान पोजीशन फुटबॉल खेल रही थी, ठीक है, अगर इंडिया बिल्डअप करती, मुझे पता काफी बार ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में हर बारी अमरिंदर गोल किक लॉन्ग ले रहा था, बिल्कुल कोई बिल्डअप था नहीं डिफेंडर्स के पास, एंड कभी कभी था भी तो चिंगलन सेना मिस पास कर रहा है, हिट कर रहा है, ओवर हिट कर रहा है, वो पासेस बिल्डअप हो नहीं रहा अच्छी तरह, एंड एम्बेरसमेंट हो रही है, अपने मिडिल थर्ड को एस्केप नहीं कर पा रही इंडिया। तो अगर उस पर अड़ा रहता, और हम चूतियों को, हम फैंस को प्लीज करने के लिए ईगो सी मैच बोलते कि अब तो भाई बिल्डअप करूंगा प्रॉपर 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद, एक ऐसे स्क्वाड में जहां पे हर कोई पहली बार एक दूसरे खेल रहा है, बेसिकली इट्स इजी एंड इट्स नाइस स्मार्ट टू प्ले कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ फुटबॉल 5-4, एंड स्पेशली फर्स्ट हाफ में, एंड स्लोली गेम में ग्रो कर रहा है, वो दिखा अच्छी तरह। आई वॉज रियली हैप्पी विद द गेम, आई थिंक हाँ रिजल्ट्स मैटर करती नहीं ऑब्वियसली, एंड अगर बिल्डअप करती इंडिया फर्स्ट हाफ में अच्छी तरह करने की कोशिश करती, 4-5 रन से चुत्ती, एंड फिर हम बोलते कि वाह थू सिंपल। काफी इरिटेटिंग मेरे लिए, काफी पर्सनली, क्योंकि आशिक कुरैन फिर से खेल रहा था, मुझे पता काफी वर्सेटाइल है, सेकंड हाफ में लेफ्ट बैक खेला था ऑब्वियसली, एंड छांगते उसकी जगह ऐसा सीन हो गया था, ठीक है, उस पोजीशन पे, एंड काफी लोगों को सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन भी, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लगता था पहले कि भाई क्या डेवलप हुए प्लेयर हुए हैं, बट कौन स्ट्राइकर खेला, इंडियन स्ट्राइकर खेला कोई आईएसएल क्लब के लिए सीजन, बताओ, कंसिस्टेंटली स्ट्राइकर, फिनिशर, ईशान पंडिता लिटरली सब था, लाइक उसने इंप्रेस किया, ठीक है, मनवीर सिंह जो स्ट्राइकर खेल रहा है, बहुत ही बड़ा स्ट्राइकर, ठीक है, स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल, राइट विंगर खेलता है एटी के मोहन बगान के लिए, राइट विंग बैक, सॉरी तमीज से। अगर तुम हाइंडसाइड में देखो ही तो, अगर बिल्डअप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स, आदिल खान वाज द ओनली वन जो था, संदेश जिगन बॉल प्लेइंग तो मतलब है, बट एटी के मोहन बगान का स्टाइल तो वैसा नहीं था ना, तीरी वॉज थोड़ा सा उसके लिए कॉम्पनसेट करना, प्रीतम कोटाल वॉज देयर, ही इज वेरी यूज टू देम प्लेयर्स, तो काफी डिफरेंट रोल में आना नेशनल टीम में नहीं, तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स, बॉल प्लेइंग गोलकीपर, एक नंबर 6 जो ऑर्केस्ट्रेटर हो सॉर्ट ऑफ, अपुया और रॉलिन बोर्जेस के अलावा कौन है? कोई भी नहीं है, सही में कोई भी नहीं है जो कंसिस्टेंटली खेला। तो हाँ प्लेयर्स डेवलप हुए हैं, बट इतने भी नहीं हुए, तो थोड़ा तमीज से। बट गेम पे बढ़ते हुए इंडिया ओमान फर्स्ट हाफ
सॉरी, बहुत ही बड़े काउंटर प्रेसिंग प्रदर्शन बाय जैक्सन सिंह, बॉल डुअल्स के लड़ना, सुरेश वांगजम लिटरली काफी स्टडी था, रेडी था, बॉल पे काफी नजरें थी, काफी अच्छा था, ठीक है। ऑब्वियसली बिपिन सिंह राइट पे था, चीजें बन नहीं पा रही थी, इतना कनेक्शन बन नहीं पा रहा था, बट आशिक कुरीन वाज ट्राइंग अलोन, वो थोड़े ड्रिबल्स, ठीक है। द फुल बैक्स आशुतोष थोड़ा लेथार्जिक लग रहा था, बट सेकंड हाफ में ही इंप्रूव्ड, सब कुछ सही था। बट सेकंड हाफ में अपुया, लालिंग माविया अपुया, जो 20 साल का बंदा जिसने अगेंस्ट गोवा नॉर्थ ईस्ट के साथ कैप्टन किया था, खालिद जामिल ने उसको आर्म बैंड दिया, लिटरली ट्रस्ट दिया। काफी इंटरेस्टिंग इंडियन चीजें वहां पे उभरती हुई नॉर्थ ईस्ट में। एक मणिपुर यानी कि सॉर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लेयर, नॉर्थ ईस्ट टैलेंट, मोहम्मद यसीर बेंच से आता है, नॉर्थ ईस्ट टैलेंट, जॉइंट गोवा। गोवा को पोर्चुगीज लोगों ने इन्वेडेड कर दिया था, बेंचो तो इन्वेड करा था 510 में, 1510 में, सॉरी, एंड 450 ऑलमोस्ट साल के लिए राज किया वहां पे। तो वहां पे थोड़ी पोर्चुगीज फील है गोवा में तमीज से, तो फुटबॉल के थोड़े जीन्स भी वहां पे है। मुझे पता काफी स्टूपिड पॉइंट है, बट स्टिल गोवा, मिजोरम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड, बंगाल, ये सब चीजें, केरला, ठीक है, फुटबॉलिंग स्टेट्स है। चंडीगढ़ भी ठीक, मतलब मैं इतना रेशस नहीं हो रहा, ठीक है, कि यहीं से टैलेंट निकलता है, ऐसी बात जरूरी नहीं है, क्योंकि मनवीर सिंह वहां का नहीं है, ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ द चीजें भौंकती हैं। द वे अपुया प्लेड सेकंड हाफ में, बाकी 20 साल का बंदा अपने पेनल्टी बॉक्स में हाथ ऐसे कर रहा है, ये कमांड कर रहा है, संदेश को बता रहा है ऐसे कर, हरकतें देख रहे हो, फुल बैक को बता रहा है, डजंट केयर, 20 साल का लीडर है, टेक्निकल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग आई नोटिस अबाउट अपुया वाज कि जब भी फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाफ में नॉट रॉलिन बोर्सेस एग्जैक्टली बट जैक्सन एंड सुरेश वांग, जब इनके पास बॉल आ रही थी, दे आर क्लियरिंग इट, या फिर विंग पे आशिक को फाइंड करना, अगर, या फिर ठीक है आशिक को मंजिल का तेरा जो, ठीक है, बट अपुया लिटरली वाज पेशेंट विद द बॉल, टाइट स्पेसेस में भी टच लेना फिर पास करना। सेकंड हाफ में ग्राफ काफी इनवोगरेट हुआ, काफी एक साथ साथ आए, ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ बनते थे। उसका काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मैंने पिछली वीडियो थी मुंबई वाली, जिसमें वी डिस्कस अ लॉट ऑफ टैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेनियर फर्नांडिस एंड कैसे ही चेंज द गेम। तो ऐसी पोजीशन एक्वायर करना और ड्रॉप करना, उनके डिफेंडर्स को सॉर्ट ऑफ पुल करना, काफी बेसिक टर्म्स बोल रहा हूं जो हर बार रिपीट करता हूं, ठीक है। बट द मेन थिंग डिस्पाइट ऑफ एनी टैक्टिकल चेंज, क्योंकि काफी चेंज हुए थे, ऑब्वियसली यसीर आ गया, आकाश मिश्रा को हटा दिया, प्लेड 4-4-2, बाद में मनवीर और बिपिन थोड़ा साथ में हो गए थे, फिर ईशान पंडित आ गए, 4-3 वो बन गया था, ठीक है, काफी चेंज है, ठीक है, बट इट वॉज अबाउट द पेशेंस विद द बॉल एंड अपुया वॉज द ऑर्केस्ट्रेटर। हितेश, मोहम्मद यसीर वॉज द वन जो ड्रिबल कर रहा था, वो चीजें फाइंड करना, डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग सुनील छेत्री, अब्दुल सहल, उदांता जो सॉर्ट ऑफ रेगुलर, राहुल भेके, ये सब चीज नॉट रेगुलर्स, राहुल भेके मुझे पता नहीं, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग दीज प्लेयर्स, इंडियन टीम में बिल्कुल डिफरेंट ट्रांजिशन में सॉर्ट ऑफ आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय द यंग जनरेशन जो उतरी थी एंड जो उतरेगी अगेंस्ट यूएई। लिस्टन कोलासो, ठीक है, हितेश शर्मा विल प्ले मोस्ट प्रोबेबली, सुरेश वांगजम अगेन, अब जैक्सन ये सब है अपने ऑब्वियसली, एंड देन ईशान पंडित फिर से he'll get minutes. Not bad. अभी तो बंदे सेलेक्ट हुए नहीं भैंचो। तो बैक द ब्लूज तो सही है, बट बैक द कोच सही में भाई, सही में ट्रस्ट करो एंड एंजॉय, चेरिश द यंग टैलेंट्स जो डिस्पोजल में आ रहे हैं, लिटरली भाई, नॉट जोकिंग भाई। अपुया भाई मिजोरम के बंदे भाई कहाँ से आते हैं भाई, इतने फाड़ हर कोई मिजोरम का मुझे पता बढ़िया नहीं होता, बट स्टिल भाई ऑलमोस्ट हर कोई। रोलिन बोर्जेस गोवा का था, वो भी समझ लो भाई तमीज से। इंडियन जनरेशन जो भी आने वाली, काफी इंपॉर्टेंट डे था, काफी इंपॉर्टेंट कॉल अप था इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के लिए, क्योंकि इंप्रूव तो डेफिनेटली करेगा भाई, तुमको पता, मजाक नहीं यहाँ पे। और बैठे हैं अगली गेम देखने के लिए, बैठे हैं, फ्रेंडलीज हैं बट दे मैटर अ लॉट। अगली गेम में देखते हैं कि प्लेयर्स कैसे फेयर आउट करते हैं, रादर देन द कोच और उसकी फिलॉसफी इतनी सही में।